क्वेश्चन चेंज कर लिया सब एक दूसरे से। क्या चेंज करना है? क्या आज का नंबर अच्छा नहीं है क्या? क्वेश्चन हार्ड था? चलिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं था। अभी तक आप जो एलिगेशन का जितना प्रश्न बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्वेश्चन को हल किए हैं, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा भी एलिगेशन का होता है, वो आप देखिए अब यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी जो बताएंगे ना, समझिए कि एक तरह से आपका क्लास ही चल रहा है और इसको अच्छा से रिवीजन करना है। हाँ, लेकिन जो सीरियस विद्यार्थी होगा वो क्या करेगा, इसको घर पर जाके एक नोट बना के 2500 क्वेश्चन का नोट करेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस ढंग से भी इसको हल किया जा सकता है। हो गया, समझिए कि एक तरह से आपका क्लास चल रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर लिखा हुआ आपका, ठीक है। आइए, क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं था, थोड़ा समझना है और उसको हल करने का प्रयास करना है। देखते हैं क्या लिखा है। कहेगा 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। आराम से पढ़िए, देखते देखते आप घबरा गए होंगे, इसीलिए ऐसा महसूस हो रहा होगा। प्रश्न देखते देखते क्या करना है, इसीलिए हम बोले प्रश्न पढ़ने का एक तरीका होता है, अंदाज होता है, ये भी एक कला है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पढ़ना भी एक कला है, बनाना अलग कला है, पढ़ना एक कला है। ध्यान दीजिएगा। तो कहेगा 5 लीटर मिश्रण में 6% चीनी है, ठीक है। 6% क्या है? चीनी है। उसमें 1 लीटर क्या मिला देना है? पानी। भाप बन जाता है, मतलब उड़ जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 5 लीटर का मिश्रण होगा, 1 लीटर पानी जो है उड़ गया, वहां से कितना बच गया? 4 लीटर बच गया। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कंफ्यूज किया। टोटल मिश्रण कितना था? 5 था। टोटल मिश्रण कितना था? 5 था ये, ठीक है। टोटल मिश्रण कितना था? 5 था ये। अब कहा रहा है कि इसमें 6% चीनी है, तो 5 में 6% निकाल के पता करते हैं कि चीनी कितना आएगा। 5 से काटते हैं अगर तो 20 भाग में चल जाएगा, और ये चल जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 0.3 हो जाएगा ना। हाँ, मतलब चीनी इतना लीटर है, लीटर में है तो लीटर में, मतलब 5 लीटर चीनी और पानी का जो मिश्रण है उसमें 6% था चीनी। तो प्रतिशत को हम क्या किए कि हल करके चेक किए कि कितना लीटर है, तो 0.3 लीटर। अब कह रहा है कि 1 लीटर सर पानी जो है उड़ जाता है, तो 5 में से 1 उड़ जाए तो बचा कितना? 4 लीटर, है ना। अब इसी 4 लीटर में चीनी पता करना है कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत, है ना। मतलब वो जो आप देख रहे हैं उसको इसके अनुसार प्रतिशत डिसाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 लीटर के अनुसार वो चीनी 6% था, है ना, लीटर में इतना। अब 1 लीटर हो गया तो चीनिया तो उतना ही है, चीनिया अलग से कुछ मिलाए थोड़ा जितना पहले। अच्छा, 5 में जितना चीनी होगा, 4 बचा तो उसमें भी चीनी तो वही रहेगा ना। कोई चीज को मान लीजिए आप पानी निकाल दीजिएगा तो मिठास तो उतना ही रहेगा जितना पहले होगा। तो यही चीनी का प्रतिशत इसके अनुसार डिसाइड करना है, अब सिर्फ इतना ही करना है। तो इसका प्रतिशत इसके अनुसार, तो इससे उसका प्रतिशत, इससे उसका। तो आप ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, इससे उसका, जिससे हम कहें प्रतिशत निकाले तो उसका वैल्यू को नीचे नयका को, और उसका प्रतिशत निकालना 0.3, और प्रतिशत बदलना 100 से गुना। तो अब ये बताएगा कि इसके अनुसार हम कितना प्रतिशत में हैं। तो हो जाएगा 10, ये कट गया तो हो जाएगा आपका 7.5% आपका आएगा इस 4 लीटर में। लेकिन जो 5 था उसमें चीनी 6% था, लेकिन इस 4 में चीनी हो गया कितना? 7.5%। यही था चीनी, कुछ नया नहीं था। चलिए नोट कर लीजिए इसको, सोल्यूशन घर पर नोट करिए यूट्यूब से। सिर्फ समझना, जो आंसर 7.5 लगा उसको सही कर दीजिए, नहीं तो गलत काट दीजिए अपना। बना है कि ना बना? ये वाला नहीं बना था, ठीक है। कठिन नहीं था, बासा का खेल था केवल, है ना। चलिए, यही चीज आप टेस्ट में सीखते हैं, यही सब टेस्ट में आप सीखते हैं। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, टेस्ट बनाते रहना चाहिए, और यही सब चीज आप सीखेंगे टेस्ट में, है ना। नेक्स्ट आ जाइए। 2 प्रकार के साधारण नमक, ठीक है, जिनका दर 7 रुपया 20 पैसा और 4 रुपया 80 पैसा प्रति किलो है। इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि इसमें 6.3 की दर से बेचने पर 16 + 2/3 का लाभ हो जाए।
इसी तरह का प्रश्न आपका एमटीएस में आया तो आप बोले कि सर कैलकुलेशन बहुत ही कठिन आया था, कुछ कठिन नहीं था, ध्यान दीजिएगा। एलिगेशन जब आप सीखिएगा ना, अभी तो आपको नहीं चल रहा, लेकिन जब सीखिएगा 8 से 9 वाला बैच में चल गया है, लेकिन एलिगेशन सीखिएगा तो हम बताते हैं और एमटीएस में भी तुम लोग को बताया कि यदि प्रश्न 3 भागों में बट जाए, कितने भागों में, 3 भागों में बट जाए, तो वैसे प्रश्न को एलिगेशन कहेंगे, है ना, जिसमें एक भाग को एक जगह लिखेंगे, दूसरे को एक जगह और दोनों को मिला के बीच में, ये सब एलिगेशन का सिर्फ यही कंसेप्ट है ना। तो ध्यान दो, कहेगा कि 2 प्रकार का साधारण नंबर है जिनका एगो का भाव है 7 रुपया 20 पैसा और दूसरे का भाव है 4 रुपया 80 पैसा 40 पैसा, ये दोनों को मिक्स करके एगो मूल दे देगा तो समझ जाना कि वो कहला एलिगेशन। तो देखो मिक्स कर दिया, इनको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए, है ना। और एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि रेशियो का वैल्यू देता है, रेशियो का वैल्यू देता है अपने मेथड से, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब कहेगा किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि इसका भाव हो जाए 6 रुपया 30 पैसा, 6 रुपया 3 हो जाए बेचने पर, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया और दोनों मिक्स कर दिया तो भाव हो गया 6.3 हो गया, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा जानबूझ के क्या करेगा कि ये दोनों आप देख रहे हैं सीपी है, 7 रुपया 20 पैसा सीपी है, ये 4 रुपया 40 पैसा सीपी है। एलिगेशन का मेथड कहता है कि अगर ये सीपी तो ये भी सीपी, मतलब वो चाहता है कि अगर आप एलिगेशन पकड़ लिए ना आप फिर भी लापरवाही करिएगा तो फिर गलती होगा कि सीपी और ये भी कौन क्या होना चाहिए, सीपी। अब इस सीपी को सीपी होना चाहिए, लेकिन ये दे दिया एसपी, क्या दे दिया 6.3 रुपये का बेचा है, तो जान रहा है कि इसका उपयोग नहीं करिएगा तो ये सीपी में नहीं बदलेगा, है ना। तो 6 तुम्हारा एसपी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एसपी निकालेंगे, एसपी का भागा एसपी से और 100 से गुना करके सीपी में निकाल देंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए 16 + 2/3 ये क्या हो गया, तुम्हारा लाभ हो गया। तो 16 × 48 और 50/3 लाभ हो गया। तो हम जोड़ेंगे कि सीपी 100, ध्यान दो हम रफ कर देते हैं, सीपी 100 लाभ हो गया 16 × 48 50/3, तो एसपी हो जाएगा, दोनों जुट जाता है ना, तो हो जाएगा 300 350/3, ये हो जाएगा एसपी, क्या हो जाएगा एसपी। तो एसपी के भागा एसपी से कर देना और 100 से गुना कर देगा तो क्या आएगा, सीपी आएगा। और उसके बाद इन दोनों का अंतर यहाँ पर कर देगा, इन दोनों का अंतर यहाँ पर। तो ये पूछ रहा किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये अनुपात का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको हल करके घटाइएगा ना अंतर करके तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा, समझे। तो दशमलव हटाइएगा 10 आएगा, तो 200 से तो ऐसे ही चल जाएगा तुम्हारा। और 7 × 9 = 63 और 7 × 5 = 35 9 × 3 = 27/5, है ना। तो 27/3, 27/3 को काटो तो कितना, 27/5, 27/5 को काटो तो 5.50, 5.4, तो 5.4, तो 4.40 और 5.4 का अंतर निकालना है, एक आएगा और 7 20 और 5 4 अंतर कितना, घटाओ 7.20 में से 5.4 है 1.8, सही घटाया हो। दशमलव हटा दो 10, इधर कर दो 9, इधर कर दो 5, तो हो जाएगा 5:9। 5 नहीं है, चलिए सही कैलकुलेट घटाया है, सही देख लो, सही घटाया है तो बिल्कुल सही है, 5:9 आएगा ऑप्शन में, तो सुधार देना है। अगर सही नहीं घटाएगा तो सही घर पर घटा के देख लेना इसको, सही घटा है तो 5:9 कर लेना, ऑप्शन गलत है इसको। चलिए एलिगेशन है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप सीख लिए अभी कि एलिगेशन में रहेगा 3 पार्ट में रहेगा, एक पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ, तीसरा पार्ट यहाँ, ठीक है। चलिए आइए अब इसको घर पर क्या करना है, जाकर 2 बार रिवीजन कर देना, कहाँ ऐसे क्वेश्चन को एलिगेशन कहा जाएगा। ज़्यादा तुमको बोझ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट जो बताएगा उसी को याद रख लो। देखो आगे, 2 अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा जो है 5.5%, यही दशमलव में तुमको प्रश्न एमटीएस में बहुत सारा दिया था, तो कहा कि सर सब प्रश्न में दशमलव में दिया था, है ना। और वही चीज़ दशमलव में तुमको इस बार हम सिखा गए कि सीखो अब, है ना। दशमलव में कहेगा कि अल्कोहल की मात्रा 2 अलग अलग दवाई है, उसमें अल्कोहल की मात्रा है 5.5% एगो में और दूसरे में है 2.5%, ठीक है। 2 तरह का हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहेगा किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5%। तो देखो
पूछ दे कि किस अनुपात में मिलाया जाए ना, तो समझ जाना कि एलिगेशन ही एक ऐसा चैप्टर है जो अनुपात देता है। ठीक है, और देखो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट जो है देखेगा अगर, तो यहां पर देखो लिखा है कि 5.5%, 5.5% एक मात्रा हो गया, और दूसरा मात्रा हो गया 2.5%, और जो तीसरा मात्रा हो गया जो मिक्स किया है कितना 3.5। अब इन दोनों का अंतर निकाल दो, इन दोनों का अंतर निकाल दो, हो गया तो एलिगेशन। 2.5 और 3.5 में अंतर निकाल दो, 1:2, तो आंसर लगाओ 1:2, बस हो गया एलिगेशन। ये आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए घर पर उतारेंगे सब, बस यहाँ पर आप आंसर मिला लेंगे अपना। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए। पहले ही अनुपात पूछ दिया, पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे लागत पर 16.2/3 मूल्य पर बेचने पर 165% का लाभ हो जाए। देखिए पानी को स्पिरिट के साथ, तो पानी कहे या चाहे स्पिरिट कहे, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो पानी के भाव 16 रुपया मानेंगे और स्पिरिट के भाव मिनिमम मानिएगा 1 रुपया। या तो कह देगा कि दूध को पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, तो दूध को 1 मानना होगा, है ना, पानी हमेशा 0 मानना है। तो देखो स्पिरिट का भाव 1 रुपया रख लो, 1 रुपया प्रति लीटर, और जो वाटर है उसका भाव रख लो 16 रुपया प्रति लीटर, है ना, हो गया। और किस अनुपात में मिला, हम इसको कैसे पकड़ लेके एलिगेशन था, क्योंकि यहां पर लिख रहा है किस अनुपात में मिला जाए। जैसे ही लाइन लिख रहा था हमको लगा कि एलिगेशन होगा, और एलिगेशन का मेथड कहता है कि 3 भाग में बट्टा होना चाहिए। एक भाग यहां पर रख दिए, दूसरा भाग यहां, और तीसरा भाग कहां पर रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो इसमें स्पिरिट का भाव हम 1 रुपया मान लिया, वाटर का भाव 16 मान लिया हम। ठीक है, चलिए आइए अब कहेगा ना कि सर एक काम कीजिए, इसको मिक्स कर दीजिए। किस अनुपात में मिला जाए कि लागत पर, लागत का मतलब होता है कि स्पिरिट खरीदा तो 1 रुपया लगा, वाटर खरीदा तो 0 रुपया लगा, मतलब 1 रुपया में वो बेच देगा, 1 रुपया में क्या कर देगा, बेच दिया। अब यहां पर फिर गेम खेल दिया, ये तुम्हारा सीपी हो गया। दोनों स्पिरिट खरीदा तो 1 रुपया लगा, पानी का तो भाव नहीं लगा, लेकिन बेचा तो उसको मिला कितना रुपया, 1 रुपया। अब हम जानते हैं कि एलिगेशन तब काम करेगा जब ये सीपी रहेगा तब। तो कहेगा टेंशन मत लीजिए, आपको देखिए वो लाभ हम दे दिए हैं, वो इसके मदद से आप चेंज करिए। जानबूझ के लाभ पूर्णांक में देगा, इसी को प्रश्न को कठिन कर देता है। तो तुम कहता है कि सर बहुत कठिन पूछ दिया, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस होना चाहिए सिर्फ। तो 16.2/3 मूल पर, है ना, प्रतिशत होगा, है ना, मूल पर बेचने पर, है ना, 165% का लाभ हुआ। तो एक काम करते हैं, इस मूल पर बेच दिया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं, लागत पर नहीं लिखा, लागत पर 16.2/3 मूल्य पर बेचा। तो एक काम करते हैं, ये हो गया 16×48 = 50/3, इस मूल्य पर बेच दिया, मिश्रण को मिक्स किया, और कहेगा कि हम बेचेंगे 50/3 के भाव से बेचेंगे। कभी कभी ये भी लिख देता है कि लागत मूल्य पर बेचेगा ना तो 1 लिखना पड़ेगा, दोनों मिला के 1 रुपया लगा, लेकिन अलग से भाव दे दिया किस भाव पर बेचेंगे हम। लेकिन कहेगा कि एलिगेशन आपको लगाना है सर, तो इस प्रतिशत से आप इसको चेंज करके सीपी में होना दीजिए। तो 165% लाभ है तो लिखाएगा सीपी 100, लाभ 165, तो एसपी हो जाएगा 265। ठीक है, तो ये तुम्हारा एसपी है, तो भाग लगाना पड़ेगा 265 से, और 100 से गुना करिएगा तो सीपी। अब इन दोनों का अंतर निकाल के अपना आंसर देख लेना। ठीक है, चलो जो भी आएगा अपना मार्क लेना आंसर घर पे। चले मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट। चले आइए नेक्स्ट आ जाओ, 5 नंबर क्वेश्चन। 500 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% पर बेचा जाता है। सॉरी, 100 किलो चावल को 10% लाभ पर बेचा जाता है, बाकी को 20% लाभ पर। यदि कुल को 12%, यदि कुल लाभ 12% इस बिक्री पर हुआ तो कितना प्रतिशत चावल 20% लाभ पर बेचा। देखिए ये भी एलिगेशन से बनेगा, देखो कैसे। टोटल चावल कितना केजी है, 100 केजी है, एगो भाग कितना प्रतिशत पर बेचा, 10%। इसमें से कुछ भाग निकाला और 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, कितना किलो बेचा ही नहीं बताया, लेकिन कुछ भाग 10% लाभ पर बेच दिया। फिर बोला कि सर बाकी का मतलब जो शेष बचा, 100 किलो में से जो कुछ शेष बचा होगा उसको कितना % लाभ पर, 20%। अब कहा सर सब चावल सब बेचा गया 100 किलो में का, तो हमको 12% का लाभ हुआ, है ना। अब क्या करो कि मिक्स हो गया ना। अब एलिगेशन का एक और बात याद रखना,
इससे एगो कम रहेगा तो इससे हमेशा एगो ज़्यादा रहेगा, है ना। ऐसे एलिगेशन तुमको अभी पढ़ना भी है। इन दोनों का अंतर यहाँ पर निकाल दो, इन दोनों का अंतर निकाल दो। 20-12 में 8 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर? 2 चौके 4 अनुपात। तो ये जानते हो रेशियो किसका आ गया? जो मात्रा बेचा होगा उसका रेशियो आएगा। तब मात्रा के मतलब पहला वाला 4 की मात्रा में बेचा, दूसरा वाला 1 की मात्रा में बेचा। अगर इसको हम और सरल भाषा में समझना चाहे तो कह सकते हैं कि पहला वाला 4 kg बेचा, दूसरा वाला 1 kg बेचा, है ना। ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए टोटल मात्रा कितना था? 100 किलो। यहाँ पर टोटल बन गया 4 1 5। अपना रेशियो मेथड यहाँ से लगा लेंगे आप। अब कहेगा कि 20% पर जो चावल आप बेचे हैं लाभ, वो कितना किलो बेचे हैं? तो 20% वाला यही ना है। तो देखो 1 तो हकीकत आ जाएगा, तो इसका मतलब 20 kg बेचा है। चलिए 20 kg पर सही लगाइएगा आंसर। बस एलिगेशन है सब, यही चीज़ आपको सीखना है।